हेलो दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कोई वॉल है, उसके अंदर हम अपने ब्रिक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अपने मोटर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और ये हाउस के डोर्स और विंडोज की डिडक्शंस वगैरह करके एक्चुअल मटेरियल कैसे निकालेंगे। अभी आपके सामने एक पूरी वॉल बनी हुई है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि लेंथ इसकी 50 फीट है, हाइट इसकी 12 फीट है और थिकनेस वॉल की 9 इंच है। और इसके अंदर टू विंडो हमारी और वन डोर है। तो इसकी कैलकुलेशन आप पूरी डिटेल के साथ करेंगे, इसका मटेरियल भी निकालेंगे। तो ब्रिक वॉल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपने लेंथ, हाइट और विड्थ के हिसाब में टोटल वॉल का ब्रिक वर्क निकाल लेना है। ये 9 डिवाइडेड बाई 12 है। 9 क्या है? 9 इंच डिवाइडेड बाई 12, तो आपस में सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा आ जाएगा इधर 450 CFT। तो ये पूरा कंप्लीट, जिसमें हमारी वॉल भी शामिल है, डोर भी शामिल है और विंडोज भी शामिल है। ये कंप्लीट है। अब इसके अंदर हम अपना जो डोर्स है और विंडोज है उसकी डिटेक्शन डालेंगे। उसका भी फार्मूला सेम टू सेम है, लेंथ, हाइट और विड्थ के हिसाब से। 6 हमारी विंडो की विड्थ है कि, और 4 हाइट है, और वॉल की हाइट जो विड्थ जो है वो 9 इंच है। तो आपने इसी तरह 6 × 4/9 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो ये हमारी एक विंडो की डिडक्शन आ जाएगी। विंडो हमारी 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। 4 है, 6 है, 7 है, जितनी विंडोज है आप साइजेस के हिसाब में सबकी डिडक्शन कर देंगे। एक का साइज सेम टू सेम साइज है तो वही आप कर देंगे। तो अगर हमारे पास दो विंडो है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। 18 CFT मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा 36 CFT आ जाएगा। ये हमारी आ जाएंगी विंडो की डिडक्शन। ये हमारी CFT 36 के अंदर है। उसके बाद डोर हमारा इधर 1 आएगा। 4 फीट इसकी विड्थ है, 6 फीट इसकी हाइट है और वॉल की थिकनेस है हमारी 9 इंच। सेम टू सेम वही प्रोसेस, 4 × 6 × 6 × 9/12। 9/12 क्या है? इंचेस को आपने फीट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका आ जाएगा 18 CFT। तो ये हमारी डिडक्शन इधर आ गई है सारी। आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन विंडो और वॉल के साथ। अब हमने टोटल CFT में से हमने इन दोनों को प्लस करके और इसको हमने माइनस कर देना है। तो भी आप कहते हैं 18 + 36, ये हमारे पास टोटल जो डिडक्शन आ गई वो 54 CFT आ गई इस पोर्शन के अंदर। अब मार्टर आप जो यूज करते हैं वॉल का, मार्टर क्या होता है? मटर वो होता है जो मसाला यूज होता है, ईंटों के दरमियान में लगता है, उसकी जो उसकी चुनाई होती है जिसके ऊपर, उसका पूरी वॉल का हम उसका 20% ले लेते हैं। 20% से लेके 22% तक यूज होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? टोटल ब्रिक वॉल 450, उसमें से हम माइनस कर लेंगे अपनी डोर और विंडो को और मल्टीप्लाई कर देंगे 20% के साथ। फार्मूले से बनाते हैं, इज इक्वल टू कर ले 450 -54 कर देंगे आप। 450 -54 मल्टीप्लाइड बाई 20 और ब्रैकेट क्लोज करके 100 कर देंगे। आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। 450 डबल ब्रैकेट लगानी है, -54 और मल्टीप्लाइड बाई 20 और ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो ये 79.20 हमारा क्या आ जाएगा? ये मोटर का एरिया आ जाएगा। ये मोटर का एरिया हमारा पूरी इस वॉल के अंदर जो यूज होएगा वो होएगा। उसके बाद अभी हमने निकालना नेट ब्रिक वर्क। नेट ब्रिक वर्क का फार्मूला क्या होगा? 450 -54 -79.20, इन तीनों को आपस में माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल जो अभी नेटवर्क नेट ब्रिक वर्क का एरिया आ जाएगा वो 316.80 आ जाएगा इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। इसमें हमने अपना मार्टर भी निकाल लिए, अपनी डोर भी निकाल ली, अपनी विंडोज भी निकाल ली है। तो उसके बाद वन ब्रिक का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। हमारी एक ब्रिक की जो उसकी वॉल्यूम है वो कितना है, उसमें आप लेंथ, हाइट, विड्थ कर दीजिए। अगर वो इंचेस में है तो आप डिवाइडेड बाई सबको 12 कर दें। 9 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 और 4 डिवाइडेड बाई 12। ये जो ब्रिक का है उसका लेंथ, विड्थ और हाइट के सामने लिखा हुआ है। तो ये हमारा वन ब्रिक का एरिया आ जाएगा 0.0625। ब्रिक के साइजेस में मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब में थोड़ा बहुत फर्क होता है। आपने ब्रिक लेके उसका एरिया इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं। नेट ब्रिक वर्क जो भी हमने कैलकुलेट किया था हम डिवाइड कर देंगे वन ब्रिक वॉल्यूम। 316.80 हमारा आया था नेट ब्रिक वर्क और 1.0625 आया था हमारा एक ब्रिक का एरिया। तो 316 डिवाइडेड बाई 0.0625 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5069 नंबर ऑफ ब्रिक। तो जो हमारी इस पूरी वॉल के अंदर ये डिडक्शन और मटेरियल डाल के जो हमारी ईंटें यूज होंगी वो है 5069 नंबर की ईंटें। टोटल जो ईंटें यूज होंगी वो हमारी ये होंगी। यहाँ तक ये जो हमारी कैलकुलेशन थी ये हमारी ब्रिक्स की थी। अभी इस वॉल के अंदर अपनी सीमेंट और सैंड की कैलकुलेशन करेंगे और उसकी क्वांटिटी निकालेंगे और उसके बाद
इन सब का हम पूरी कास्ट निकालेंगे। तो सीमेंट और सैंड के लिए जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रेशो। रेशियो इधर हमारे पास है 1:4। बाज़ औक़ात 1.5 भी यूज होती है, 1.6 भी यूज होती है। आपके पास जो भी रेशियो है वो रेशियो आपने इधर लिख लेनी है। सीमेंट 1 बैग होएगा और 4 सैंड का आएगा इधर। तो आपने इसी तरीके से इसकी रेशियो पहले निकाल लेनी है, जिस रेशियो को भी आपने बनाना है। उसके बाद आपने मोटर ऑफ 20% वाल और ये जो गिवन एरिया होंगे वो निकाल ले। मोटर हमने कितना यूज किया था, 20% ऑफ वाल। ये हमने ऊपर इसका मटेरियल भी डिडक्ट किया था, ये 79.20 हमारे पास आया था। अभी वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, एक बैग के अंदर जो सीएफटी सीमेंट होता है वो 1.25 सीएफटी होता है। और इसी तरीके से जो एक सीएफटी के अंदर पानी यूज होता है, वाटर यूज होता है, उसका वॉल्यूम है 1.27 सीएफटी। तो आपने इसी तरीके से जो रेशियो होगी उसके ऊपर जो वाटर की क्वांटिटी है और साथ सीमेंट बैग का मास 50 किलो के बैग के हिसाब में और पानी का वॉल्यूम। उसके बाद इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। सीमेंट हमें कितना चाहिए, सीमेंट के लिए हमारा जो फार्मूला है वो आपको इधर सामने नजर आ रहा होगा कि इसमें सीमेंट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मोटर वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। सीमेंट रेशियो क्या है, 1। वाटर वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 79.20। और इसी तरीके से जो हमारे पास वाटर वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1.25। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 79.20 मल्टीप्लाइड बाय 1.27 डिवाइड बाई कर देंगे आप। इन सब का सम कर देंगे टोटल रेशियो। 1.4 है, आप इसको इधर से प्लस कर देंगे। 1.4 आ रही है हमारी, 1 सीमेंट है, 4 हमारी सैंड है, तो ये टोटल सम इसका 5 आ जाएगा। 1.5 है तो सम आपका 6 आ जाएगा। 1.7 है तो सम आपका इधर 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, ब्रैकेट लगानी है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 79.20 मल्टीप्लाइड बाई 1.27, ब्रैकेट को क्लोज करना है और डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। इज इक्वल टू कर देंगे, ये पूरा फार्मूला आप देख रहे हैं किसी तरीके से आपने इसको लिख देना। 20.116 CFT सीमेंट हमारा यूज होएगा इस वॉल के अगेंस्ट, इस वॉल के अंदर जो हमने डिडक्शन की है। अब हमने सीमेंट बैग निकालने, यही जो हमारे पास सीमेंट आया है सीएफटी के अंदर, इसको हमने डिवाइड कर देना 1 बैग ऊपर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। वो कितना है, 1.25। 20.117 डिवाइडेड बाई 1.25, 1.25 कर देंगे तो ये हमारे पास इधर सीमेंट बैग की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है और 20.117 डिवाइडेड बाई 1.25 इधर कर देंगे तो ये हमारे पास 16 बैग इधर आ जाएंगे। तो ये आपने सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है सीमेंट बैग की। जो सीएफटी निकाल लेना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 बैग को आपने डिवाइड कर देना, उसके बाद हमने सैंड की क्वांटिटी निकालनी। सीमेंट इन सीएफटी जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाइड बाई सैंड रेशो 4 आ जाएगी, तो हमारे पास सैंड आ जाएगी इधर सीएफटी में 20.11 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे तो इजिकल टू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 80.44 क्यूबिक फीट सैंड। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमने जो भी कैलकुलेशन की अपनी ब्रिक्स के हवाले से, सीमेंट के हवाले से और सीमेंट बैग के हवाले से और उसके बाद सैंड, तो ये टोटल क्वांटिटी आपने इसी तरह कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपने इसकी कॉस्ट निकाल लेनी है। आपके पास सपोज है ब्रिक का, 1 ब्रिक का रेट चल रहा है 15 रुपीज, 16 रुपीज या 10 रुपीज। तो आपने जो भी नंबर ऑफ ब्रिक का है उसको मल्टीप्लाइड बाई रेट के साथ कर देना, आगे आपकी अमाउंट आ जाएगी। आपने उसके बाद सीमेंट के ऊपर आ जाना है। सीमेंट हमारा जो 16 बैग है उसका आपने रेट देख लेना है। एक बैग का सीमेंट का रेट क्या है, 1000 रुपया है, 1200 है, 1400 है, 1500 है। मल्टीप्लाइड बाई बैग को कर देना तो ये आपकी बैग की कीमत इधर आ जाएगी। उसके बाद सैंड है, सैंड मल्टीप्लाइड बाई जो भी सीएफटी के सामने चल रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके सामने इधर सैंड की सारी अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपने अपना लेबर कॉस्ट वगैरह इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर दें। तो जो हमारी नेट मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो आएगी 10452, 1,04,520 रुपये इसके हिसाब में इस वॉल के अगेंस्ट। तो आप इसी तरीके से कंप्लीट अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर मजीद ऐड करना है तो आप अपनी लेबर कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और टोटल अपना एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्वांटिटी के हवाले से, एस्टिमेशन के हवाले से और ब्रिक जो मकान वगैरह बनाना है उसके हवाले से जो भी चीज़ थी वो कंप्लीट उसका व्यू आपको इधर क्लियर हो गया होगा।